हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, दैट इज चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं बच्चों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप गार्जियन भी हैं जो कि ऑनलाइन कंटेंट सर्च करके अपने बच्चे को घर पे पढ़ाते हैं, आप कोई फ्रेशर टीचर हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत है क्लास 8 की, या आप क्लास 8 के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको बच्चों प्रोवाइड कराया जाता है, करेक्ट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं लास्ट 9 to 10 ईयर से ऑफलाइन क्लासरूम्स में पढ़ा रहा हूँ, ओके, जहाँ पर सीनियर क्लासेस को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पढ़ाया मैंने। और उसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है 2 पाई क्लासेस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे हज़ारों की संख्या में बच्चे ज्वाइन हैं हमसे और वहाँ पर सीनियर क्लासेस के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो हमने सोचा बच्चों क्यों ना क्लास 8 का मैथमेटिक्स का एक डेडिकेटेड चैनल बनाया जाए जहाँ पे एक बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, करेक्ट। तो यहाँ पर ऐसा ही होने वाला है। अच्छा, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, मैं आपको बता दूं बच्चों कि इस चैनल पे क्लास 8 का आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ओके, मतलब एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और ये जो सारी थ्योरीज पढ़ाई ये भी आपको मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, करेक्ट। और अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 7503644171। ओके बच्चों, प्लीज कॉल मत करिएगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और पिन कमेंट आप चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहां रीड मोड पे क्लिक करिए, आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट हमने बना रखा है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बच्चों। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? फैक्टराइजेशन। अच्छा ठीक है, तो फैक्टराइजेशन बच्चों क्या होता है, इसको देखने से पहले सबसे पहले हम अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लेते हैं। पेज नंबर 217 ओपन कर लीजिए, ठीक है। 216 के राइट में 217 आप ओपन कर सकते हो रेफरेंस के लिए, करेक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में, सेक्शन 14.1 में 14.1.1 में, ठीक है। इन्होंने हमें पढ़ाया है फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। कुछ रिवीजन कराया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, हमारे पास एक नेचुरल नंबर है 30, ओके, एक नेचुरल नंबर है हमारे पास 30। अब आप 30 को क्या क्या लिख सकते हो? सोचो, आप 30 को लिख सकते हो 5 × 6, ठीक है भाई, 5 6 क्या होता है 30। इसी तरीके से आप 30 को क्या लिख सकते हो 3 × 10, करेक्ट, क्योंकि 3 × 10 क्या होता है 30 होता है, ठीक है। तो ये आपने किसी नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखा, आपने किसी नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखा, करेक्ट। जैसे कि 30 को 5 × 6 प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा, ओके। सो 30 को आपने 5 × 6 लिखा, 5 6 30 होता है, ठीक। 30 को आप 3 × 10 के फॉर्म में लिख सकते हो, 3 × 10, बिकॉज 3 × 10 कितना होता है 30 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप किसी नेचुरल नंबर को, 30 एक नेचुरल नंबर है ना, तो आप किसी नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में जो आप दिखाते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिखते हैं, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, है ना, 3 हो गया, 10 हो गया, करेक्ट। तो ये सारे नंबर्स 30 के फैक्टर कहलाएंगे। आई रिपीट, 5 6 30 के फैक्टर होंगे, 3 और 10 30 का फैक्टर होगा। अभी फैक्टर का मतलब मैं आपको और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, रुक जाइए। देखिए 30 = 2 × 15 भी लिख सकते हो आप, करेक्ट। 30 = 2 × 15 भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि 2 × 15 कितना होता है 30। तो यहां पर बच्चों 2 और 15 क्या कहलाएंगे 30 के फैक्टर्स कहलाएंगे। अब देखो फैक्टर का असली मतलब हम आपको बता दें। देखिए जैसे उसने बोला कि 5 इज द फैक्टर ऑफ 30, ओके, 5 इज द, यही तो बोल रहा है ना कि भाई 5 इज द फैक्टर ऑफ 30, 5 30 का फैक्टर है। इसका मीनिंग पता क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हम 30 को उठा के 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये इसका पक्का असली मतलब है, सुन लीजिए ध्यान से। अगर हम 30 को उठाकर किससे डिवाइड लगाएं? उसके फैक्टर से। उसका फैक्टर कौन है? 5 है। 5 से अगर डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 5 6 30 होता है, देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, करेक्ट। इसी तरीके से उसने बोला कि भाई 6 भी क्या है 30 का फैक्टर है। 6 इज द फैक्टर ऑफ 30। इसका मतलब अगर हम 30 को उठाकर 6 से डिवाइड लगाएं तो 6 5 30, तब भी रिमाइंडर कितना का 0। यानी कि फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिस नंबर से उठाकर अगर हम नेचुरल नंबर को डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर कितना आता है 0। सिंपल शब्दों में बोलें कि जो नंबर्स दिए गए नेचुरल नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर कितना आता है 0, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? दिए गए नेचुरल नंबर के फैक्टर, ठीक है। अब आप देखिए 30 को उठा के 3 से डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर 0 आएगा। 30 को उठा के 10 से डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर 0 आएगा। 30 को उठा के 2 से डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर 0 आएगा। 30 को उठा के 15 से डिवाइड लगाओ, है ना, दिखाते हैं आपको। ये देखिए 30 को उठा के 15 से डिवाइड लगाइए, सो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 15 2 30, है ना, रिमाइंडर 0। यानी कि हम बोल सकते हैं भाई 15 जो है
15 जो है वो 30 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, तो 15 30 का क्या हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक खास बात होती है, वो हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिए। प्राइम फैक्टर फॉर्म ये क्या होता है? प्राइम फैक्टर फॉर्म ये क्या होता है, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। मेरे ख्याल से इतना तो सभी बच्चों को पता होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना बच्चों? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से हो जाए, बस। द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स। किससे किससे? खुद से और 1 से। जैसे कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, प्राइम नंबर्स हो गए आपके 2 एक ऐसा नंबर है जो खुद से ही डिवाइड हो जाता है, यानी कि 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, ये जो 2 है, ये 2 को अगर हम 2 से ही डिवाइड लगाएं, खुद से ही डिवाइड लगाएं, 2 1 2, तो रिमाइंडर आएगा 0। तो और 2 एक तो खुद से डिवाइड हो रहा है और एक तो 1 से हो रहा है। 1 2 क्या होता है? देखिए 1 2 क्या होता है? 2, है ना? तो 2 एक ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो जा रहा है 1 से। इसके अलावा 2 किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक, अब आप मुझे बताइए, क्या 6 एक प्राइम नंबर है? बताइए, क्या 6 एक प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों सर? क्योंकि बच्चों 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 6 इतने सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक, इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वही नंबर है जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से हो जाए, बस। जैसे कि बच्चों 5, क्या 5 एक प्राइम नंबर है? यस सर। क्यों? क्योंकि बच्चों 5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर। किससे किससे? एक तो खुद से हो जाएगा, एक 1 से हो जाएगा। तो आई थिंक अब आपको प्राइम नंबर समझ में आगे होंगे। तो प्राइम नंबर्स के कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं बच्चों। 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। 3 में लिखना भूल गया, ठीक है ना? 3 भी क्या एक प्राइम नंबर है। सो 2 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर है। एक बात का आपको ध्यान देना है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ये बात सबको पता है ना? 1 यूनिवर्सल नंबर होता है, तो 1 इज नॉट प्राइम नंबर। कॉपी में नोट लगा लीजिए, 1 को प्राइम नंबर मत बता देना, है ना? 1 जो होता है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, सो प्राइम नंबर का रिवीजन कराने के बाद अब हम आते हैं कहां पर? प्राइम फैक्टर फॉर्म में। ओके बच्चों, प्राइम फैक्टर फॉर्म। अब ये प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या होता है? देखिए, हमें अगर कोई नेचुरल नंबर दिया गया, करेक्ट, मान लीजिए कि हमें एक नेचुरल नंबर दिया गया है बच्चों 30, करेक्ट। अब देखिए, क्या आप 30 को ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो कि जो नंबर्स ओनली एंड ओनली प्राइम नंबर्स हो? बताइए। 30 को अभी हमने देखिए 5 × 6 लिखा, 5 तो प्राइम है लेकिन 6 प्राइम नहीं है। 5 क्या है? प्राइम है, बट 6 नॉट प्राइम। 6 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, करेक्ट। 3 प्राइम है, 3 प्राइम नंबर है, बट 10 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा, है ना? सो 10 इज नॉट प्राइम, 10 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, यहां पे देखिए 2 तो प्राइम नंबर है, नो प्रॉब्लम, लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों सर? क्योंकि 15 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा, ठीक है ना? सो 15 इज नॉट प्राइम। तो जब इन्होंने बच्चों हमें 30 दिया है, तो क्या 30 को कुछ ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पॉसिबल है कि सामने जो नंबर आपको दिखाई पड़े वो ओनली प्राइम नंबर हो? यस सर। कैसे? आइए हम आपको दिखाते हैं। बच्चों आप क्या करो, 30 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे? 2 15 30 होता है। आपने कभी एलसीएम निकाला होगा ना, तो उसमें ऐसे ही हम निकालते हैं, हालांकि और भी नंबर ऐसे दिए होते हैं आगे, है ना? 14 दिया रहेगा या कुछ और दिया रहेगा, उससे मतलब नहीं है। बस आप ये देखो कि 2 सबसे पहले डिवाइड करेगा 30 को, तो 15 आएगा। फिर अब 15 किससे डिवाइड होता है? ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले सोचोगे इन प्राइम नंबर्स के बारे में। सबसे पहले सोचो क्या 2 से डिवाइड हो रहा है दिया गया नंबर? अगर हो रहा है तो 2 15 कितना होता है? 30। फिर आप 3 से सोचो, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? देखो 15 2 से तो होता नहीं, अब हम 3 से सोचेंगे। मतलब जितने भी प्राइम नंबर हैं आप लाइन से सोचते चले जाओ, पहले 2 से चेक करो, फिर 3 से चेक करो, फिर 5 से। मतलब कम से कम इतने प्राइम नंबर तो आपको पता होने चाहिए, 2 3 5 7, है ना? और 7 के बाद क्या आएगा? 9 तो होगा नहीं, 8 भी नहीं होगा, है ना? 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा। तो कम से कम इतने प्राइम नंबर तो आप देखो इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो अब ये 3 से जाएगा, 3 5 क्या होता है? 15। फिर
अब ये 5 से जाएगा और 5 भी एक प्राइम नंबर है, 5 1 और जैसे ही 1 आता है हम छोड़ देते हैं, करेक्ट। यानी कि 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, करेक्ट बच्चों। 30 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। अब जिसको भरोसा नहीं है आप चेक कर लो, 2 3 6 होता है और बचेगा यहाँ 5, सो 6 5 वापस कितना हो जाएगा 30। यानी कि 30 को हम 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, 30 एक नेचुरल नंबर है। अब हमने 30 को ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है जो नंबर्स प्राइम है। आप चेक कर सकते हो, 2 क्या है एक प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 5 भी क्या है एक प्राइम नंबर है। तो 30 को ऐसा लिखने का जो तरीका है, ऐसा 30 को जो हमने 2 × 3 × 5 लिखा, ये जो तरीका है इसको हम क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर फॉर्म। तो 30 का प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या है 2 × 3 × 5, यानी कि दिए गए नेचुरल नंबर को कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए और जिन नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिखेंगे वो नंबर्स खुद ही प्राइम नंबर होने चाहिए। यस सर, 2 × 3 × 5, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 5 भी क्या है प्राइम है, करेक्ट। ये हो गया। अब आइए हम आपको कुछ और एग्जाम्पल बच्चों दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए, मान लीजिए आपकी बुक से एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है 70 का। चलिए 70 के प्राइम फैक्टर फॉर्म को देखिए, ठीक। तो हम यहाँ 70 लिखेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे 70 कौन से नंबर से डिवाइड होता है 2 से, तो 35 टाइम जाएगा, आपको पता है। भाई जिसको नहीं पता आप चेक कर लो ना बेटा, 70 को 2 से काटोगे कितना आएगा, 2 1 2, 2 3 6, 1 जाएगा भाई, 2 3 6, 7, हमारे पास 7 है लेकिन 2 3 6, तो 1 जाएगा किसके पास, 0 के पास, 10 बचेगा, 2 5 10, 35 आएगा, ठीक। अब देखो 35 कौन से नंबर से डिवाइड होगा 5 से, 3 से तो नहीं होगा ये, ठीक, 3 से तो नहीं होगा, तो 5 से, 5 7 35, उसके बाद 7 बन जा। तो आप देख सकते हो 70 को आप क्या लिख सकते हो, 70 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 5 × 7, करेक्ट। तो ये 70 का क्या है प्राइम फैक्टर फॉर्म है, ठीक है बच्चों। क्यों, क्योंकि 70 को हमने ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है जो नंबर खुद ही प्राइम नंबर है। यस सर, 2 क्या है प्राइम है, चेक कर लीजिए, 2 क्या है प्राइम है, 5 क्या है बच्चों प्राइम है, 7 भी क्या है एक प्राइम नंबर है, सही है ना। और आंसर वापस कितना आएगा 70। देखो 2 5 10, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 70 मिलेगा, 2 5 10, 10 × 7 70, ये बात है। एक और एग्जांपल दिया है वो भी देख लेते हैं आपकी बुक में। इन्होंने दिया है हमें 90, करेक्ट बच्चों। सो 90 का प्राइम फैक्टर फॉर्म, 90 का क्या हो जाएगा, देखिए अब 90 सबसे पहले कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होता है बताइए। ये 90 हमने लिखा, ठीक, ये डिवाइड होता है आपका 2 से, है ना। अब जिसको नहीं पता बच्चों देखो 2 4 8, 1 जाएगा, 2 5 10, इतना तो पता होगा, 90/2 कितना होता है 45, है ना। 3 से जाएगा बच्चों, 3 1 3 और 1 जाएगा तो 3 5 15, ठीक। अरे 15 × 3 45 होता है ना, तो 3 15 45 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो 3 5 करेक्ट, उसके बाद 5 1 मतलब 90 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है बच्चों। सो 2 क्या है प्राइम है, आप देख सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, करेक्ट। सो ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं किसके 90 के। 2 प्राइम फैक्टर है 90 का, 3 प्राइम फैक्टर है 90 का। अब 3 2 बार नहीं बोलेंगे हम जब बोलेंगे तो, है ना। तो 90 का प्राइम फैक्टर कौन कौन है, 2 है, 3 है और 5 है, इस तरीके से, करेक्ट बच्चों। तो 90 का प्राइम फैक्टर फॉर्म ये रहा, करेक्ट। तो आई थिंक आपको बच्चों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से चेक करिए बच्चों, जैसे आपने किसी नंबर को लिखा, करेक्ट, मान लीजिए कि आपने किसी नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा जहां पे आपको ज़रूरत हो प्लीज़, ठीक है बच्चों। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे 30 है, आपकी बुक से ही लेते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर साइड में बॉक्स बना हुआ है, तो इस बॉक्स से हम आपको कुछ बेसिक बताने वाले हैं और वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। देखिए इन्होंने बोला कि 30 को आप 1 × 30 भी लिख सकते हो। यस सर, यस सर भाई 1 × 30 30 हो जाएगा, ठीक। तो 30 को आप 1 × 30 भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये है क्या, सुनो, 1 30 का क्या है फैक्टर है। यस सर, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ 30, और 30 तो है ही फैक्टर 30 का, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर अपने आप का फैक्टर होता है पक्का, ठीक, ये भी याद रखना। 30 इज द फैक्टर ऑफ व्हाट 30। कोई भी नंबर अपने आप का फैक्टर होता ही है। फैक्टर कौन होता है, एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। 30 भी तो 30 को डिवाइड कर देगा बच्चों, चेक कर लो। देखो 30 को
एक तो 1 डिवाइड कर देगा, सबको पता है ना, देख लीजिए 1 3 ज़ा कितना आएगा 3, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 कॉपी करेंगे, सो 1 0 ज़ा 0 और 0 माइनस 0 0, खत्म। ठीक, अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। 1 30 ज़ा, अगर 1 की टेबल हम 30 टाइम्स पढ़ें तो 30 तो आएगा, तो देखा आपने 1 ने 30 को डिवाइड कर दिया, इसलिए 1 इज द फैक्टर ऑफ 30। 1 ने 30 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसका मतलब 1 30 का फैक्टर है। अब इस 30 को देखो, सो अगर ये 30 है, इसको लिया हमने, ये फर्स्ट फैक्टर है या सेकंड फैक्टर है, हमने सेकंड फैक्टर लिया, इसने क्या 30 को डिवाइड कर दिया, यस सर 30 1 जा क्या होता है 30, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक, तो इसलिए हम बोले कि भाई 1 भी क्या है 30 का फैक्टर है, 30 भी क्या है 30 का फैक्टर है। ठीक, अब सुनो ध्यान से, कहने का मतलब ये है कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। बच्चों ध्यान दे प्लीज, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, कोई भी नंबर आप लिख लो, 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, ओके। लेकिन 1 को दिखाया नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आइए हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। और हाँ, एक बात और, क्या 1 30 का प्राइम फैक्टर है? नो सर, नो। 1 30 का फैक्टर तो है, लेकिन 1 30 का प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों? 1 प्राइम नंबर ही नहीं है, मैंने लिखवाया था आपको 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 30 का फैक्टर तो है, 1 30 का प्राइम फैक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ अब आइए हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं बच्चों। जैसे कि मान लो हमने लिखा क्या, हमने 6 लिखा, तो 6 को लिखने का तरीका है 2 × 3, नो प्रॉब्लम। अब देखो 6 के ये प्राइम फैक्टर है, 2 और 3 क्या है 6 का प्राइम फैक्टर है, यस 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है। ठीक, क्या साथ में हम इंटू 1 नहीं लगा सकते? 1 भी लगा सकते हैं बच्चों हम, ठीक है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, इंटू 1 नहीं लिखा जाता है ना। कब लिखा जाता है? जरूरत पड़ने पर इंटू 1 लिखा जाता है, और जरूरत अभी आपको पड़ेगी जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर हम आपको पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। ठीक, तो लिखने को आप 6 को ऐसे लिख दो, 2 × 3 × 1 या 2 × 3 लिख दो। अगर आप ऊपर देखोगे तो क्या ये प्राइम फैक्टर फॉर्म है? नो, क्योंकि 2 तो प्राइम है, 3 तो प्राइम है, 1 प्राइम नहीं है। ओके, एक चीज और, 6 को ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 2 3 जा 6 × 1, 2 3 जा 6, 6 × 1 वापस क्या आ जाएगा 6, इसलिए 6 को हमने लिखा 2 × 3 × 1। ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, क्या नीचे वाला फॉर्म प्राइम फैक्टर फॉर्म है? यस सर, 2 भी प्राइम है और 3 भी क्या है प्राइम है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लो हमने लिखा 101, तो क्या आप 101 को 101 × 1 लिख सकते हैं? यस, तो 1 101 का फैक्टर है। यहाँ पे देखो 1 6 का फैक्टर है। ठीक, तो कोई भी नंबर हो दुनिया का, 1 उसका फैक्टर होता ही होता है। ठीक, तो ये देखा। तो बहरहाल अभी तक आपने क्या सीखा कि किसी नेचुरल नंबर के भाई फैक्टर्स हो सकते हैं। ऐसे सामने जो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उनको लिखते हैं, तो ये जो नंबर्स लिखे रहते हैं ये दिए गए नेचुरल नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नंबर इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं। और जब सामने ये जो नंबर्स लिखे रहते हैं बच्चों, जब ये प्राइम नंबर होते हैं, तो इस नंबर का जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने, ये जो नंबर है जिसको हमने कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, और सामने वाले नंबर अगर प्राइम नंबर हो जाए, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर फॉर्म। ओके बच्चों, ध्यान रखिएगा। और 1 मैंने बताया 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, पहले तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, आपने अभी अभी देखा कि अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है ना, तो इसको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा था क्या, 2 × 3 × 5, 30 को हमने लिखा था 2 × 3 × 5, तो ये भी प्राइम था। ठीक है, ये भी प्राइम था, और ये भी क्या था आपके पास प्राइम था। ठीक है बच्चों, एक और तरीका था 30 को लिखने का, अगर आपको याद हो, वो था आपका, मैं अगर आपको बताऊं तो 5 × 6। करेक्ट बच्चों। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, 6 प्राइम नहीं है, 6 इज नॉट प्राइम, मतलब 6 प्राइम नहीं है, और 6 के हम फिर से फैक्टर निकाल सकते हैं, 6 के हम फिर से फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? 30 = 5 × 6 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, भाई 2 3 जा 6 होता है, 6 को 2 × 3 लिख सकते हो। ठीक है, ओके। ठीक इसी तरीके से होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। मान लीजिए हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया बच्चों, आपकी बुक से ही लेते हैं, ये देखिए 5xy और +3x। ओके बच्चों, आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एंड आइडेंटिटीज वाला चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, तो उसको प्लीज़ पढ़ लीजिए, आपको और अच्छा फील आएगा इस चैप्टर में। करेक्ट, चैनल विजिट करिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, आई थिंक चैप्टर नंबर 9 है, उसको अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक,
नहीं भी पढ़ा है तो हम समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको पढ़ लोगे, ठीक है, इसको पढ़ोगे अच्छा फील आएगा। फिर भी आइए हम आपको बताते हैं। तो एक एक्सप्रेशन है 5xy + 3x, कितने टर्म्स है इसमें? 2 टर्म्स है, बाइनोमियल है ना, चेक करो, 1 टर्म 2 टर्म। टर्म्स कैसे पहचानते हैं? टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। सो यहाँ प्लस लगा है, ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है? सेकंड टर्म है। तो इसका हम फर्स्ट टर्म लेते हैं। इसका हमने क्या लिया? इस एक्सप्रेशन का, ये एक्सप्रेशन है, इसका हमने फर्स्ट टर्म लिया। और एक्सप्रेशन कैसे बनते थे याद है? कांस्टेंट से और वेरिएबल्स से, याद है? तो देखो यहाँ कांस्टेंट भी है 5, वेरिएबल्स भी हैं x और y, 3 कांस्टेंट है, वेरिएबल x है, ठीक। चलो बहरहाल इसका फर्स्ट टर्म लीजिए। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है? फर्स्ट टर्म के ऊपर हम लोग काम करेंगे 5xy, करेक्ट। अच्छा, अब आप ध्यान दो बच्चों, देखो अगर मैंने आपको पूछा कि 5xy कैसे आया होगा, तो आप मेरे को बोलोगे सर इसका मतलब है कि 5 को x से मल्टीप्लाई किया गया होगा और फिर x को y से, यानी कि तीनों का प्रोडक्ट निकाला गया होगा, है ना। 5 × x × y को ही हम क्या बोलेंगे? 5xy, ठीक है। अब आप क्या इसको फर्दर, क्या आप इसके फर्दर फैक्टर कर सकते हो किसी के? सोचो, मतलब जैसे बात समझो। देखो बच्चों, यहां पर हमने क्या लिखा था? 30 को 5 × 6, 6 को फिर से फैक्टर कर सकते थे आप 2 × 3, ठीक है ना। यहां पे देखिए, क्या आप 5 के फिर से फैक्टर कर सकते हो? नो सर। क्या आप x के फैक्टर कर सकते हो? नो सर। अरे x को और क्या लिखोगे भाई? कुछ नहीं, ठीक। जैसे आपने 6 को क्या लिखा है यहाँ पे? 2 × 3, वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या 5 को कुछ लिख सकते हो? बच्चे बोलेंगे यस सर, 1 × 5 लिख लेंगे। नहीं, 1 की बात मत करो, तभी सही है। 1 के अलावा 1 को छोड़ दो, क्या 5 को और 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, 5 खुद ही प्राइम नंबर है, ठीक। तो 5 को 5 रहने दो। क्या x को आप कुछ लिख सकते हो? नहीं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यस सर 1 × x, नहीं 1 को आप छोड़ दो, ठीक। यानी कि x को 2 नंबर्स के या 2 वेरिएबल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या y को लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हैं, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि 5, देखो अभी हमने क्या किया, 5xy को हमने लिखा 5 × x × y बच्चों, ओके। तो यहां पर हम बोलेंगे 5 भी क्या है? 5xy का फैक्टर है। तो ध्यान से देखिएगा, 5 इज द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन 5xy, ओके। x इज द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन 5xy। तो बच्चों हम यहां पे बोलेंगे क्या? 5 इज द फैक्टर ऑफ 5xy, x इज द फैक्टर ऑफ 5xy और y इज द फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ 5xy। यानी कि जो एक्सप्रेशन था 5xy, इसके फैक्टर कौन कौन है? 5x और y। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 30 का फैक्टर कौन है? 5। 30 का फैक्टर कौन है? 6। और यहाँ पर 30 का फैक्टर कौन है? 2। कौन है? 3। कौन है? 5। यानी कि 2, 3, 5 30 के फैक्टर थे। लेकिन अगर आपको याद हो तो ये 2, 3 और 5 जो थे, 2, 3 एंड 5, ये जो थे वो प्राइम फैक्टर थे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। याद है बच्चों? तो वहां पे आपने कौन सा शब्द का यूज किया था? प्राइम फैक्टर्स का, क्योंकि 2 को आप किन्हीं भी 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। देखो जैसे सुनो, जैसे 5 × 6 था, तो यहां पर क्या है? 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम बोलेंगे क्या कि ये प्राइम फैक्टर फॉर्म नहीं है। दिस इज नॉट प्राइम फैक्टर फॉर्म। ये प्राइम फैक्टर फॉर्म नहीं, क्योंकि 6 प्राइम नहीं था। ठीक उसी तरीके से बच्चों ये वाला फॉर्म कौन सा है? ये वाला फॉर्म कौन सा है? ये क्या है आपका? प्राइम फैक्टर फॉर्म है ये। ठीक उसी तरीके से बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी होता है। अगर आपको जाके देखना है 5xy को आपने 5 × x × y लिखा, अब ना तो 5 को फैक्टराइज कर सकते हो, मतलब 5 को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, x को 2 वेरिएबल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, y को 2 वेरिएबल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है ये भी, इसको भी हमें क्या नाम देना चाहिए था? प्राइम फैक्टर फॉर्म। लेकिन प्राइम शब्द की जगह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब लिखे होंगे, यानी कि वेरिएबल जब आपको मिलेंगे x, y, z ये सब दिखेगा, तब हम प्राइम की जगह कौन सा शब्द यूज करेंगे? इरेड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म। क्या बोलेंगे?
इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म। ओके बच्चों, सो ये जो फॉर्म है 5xy का, ये जो फॉर्म है 5 × x × y, ये जो फॉर्म है ये है इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म। इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म है ये। ओके बच्चों, इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म है। आइए हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं, तब आपको क्लियर होगा इसी में। देखिए, मान लो बच्चों हमने आपको लिख के दे दिया क्या कि 5xy को हमने ऐसे लिखा 5 × xy। अब बताइए 5 × xy लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर, लिख सकता हूं, लेकिन इसकी हालत कैसे होगी? देखो 5 × xy 5xy हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो 5xy को मैंने 5 × xy लिखा, नो प्रॉब्लम, ठीक। अब ध्यान दे बच्चों, ये जो है ये इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म नहीं है। क्यों सर? इसकी हालत ऐसी हो गई, चेक करिए 30 = 5 × 6 था, 6 को आप फैक्टराइज कर सकते थे ना फिर से 2 × 3, तो ये प्राइम फैक्टर फॉर्म नहीं था, दिस वाज नॉट प्राइम फैक्टर फॉर्म। तो यहां पे देखिए, जैसे वहां पे आपका जो 6 था वो प्राइम नंबर नहीं था, मतलब उसको आप फिर से फैक्टराइज कर सकते थे 2 × 3, ठीक उसी तरीके से यहां पे देखिए xy को आप फिर से इसको फैक्टराइज कर सकते हो। कैसे? xy को आप x × y लिख सकते हो। यस सर, देखिए xy को आप क्या लिख सकते हो? x × y, ठीक। तो ये जो फॉर्म आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला, अगर हम आपसे पूछे क्या 5xy का फैक्टर है? यस सर। क्या xy 5xy का फैक्टर है? यस सर। तो ये जो फैक्टर फॉर्म लिखा हुआ है किसका? 5xy का, क्या ये फैक्टर फॉर्म इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म है? नो, नो। सो दिस इज नॉट इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म। ये इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म नहीं है, नॉट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहां पे रीजन देखिए इसका, रीजन बिकॉज द फैक्टर, इसके दो ही तो फैक्टर हैं 5 और xy, बट यहां पे द फैक्टर xy, यहां पे मेरे को जगह चाहिए, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए प्लीज। कर लिया? चलिए, बिकॉज द फैक्टर xy कैन बी फर्दर factorized as xy is equals to x into y। अभी हम xy को फिर से इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, इसलिए क्या है, ये इरिड्यूसिबल फॉर्म नहीं है। अगर आपको इसको इरिड्यूसिबल फॉर्म बनाना है, सो 5xy is equals to 5 into, और ये xy को आपको वापस xy लिखना पड़ेगा, वापस आपको x into y लिखना पड़ेगा। सो ये वाली जो फॉर्म होगी, ये कौन सी फॉर्म होगी? ये होगी इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो ये फॉर्म कौन सी, यहां पे लिख देते हैं, ये फॉर्म कौन सी? इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म। अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, इतना नोट कर लीजिए, मैं आपको कुछ और एग्जांपल आपकी बुक से देता हूं। ओके नाउ स्टूडेंट्स, तो अभी आपको एग्जांपल मैंने दिया था क्या, 5xy का, तो इसको हमने 5 × x × y लिखा था। तो यहां पे आप बोल सकते हो 5, x and y, ये जो तीनों हैं, these are irreducible factors of, तो 5, x and y are, ये भाई 5x और y 5xy के फैक्टर हैं। अब इन फैक्टर्स को स्पेशल नाम क्या दिया गया? इरिड्यूसिबल फैक्टर्स। क्यों सर? क्योंकि इसको वापस फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, 5 को भी नहीं कर सकते हो, x को भी, यानी फैक्टराइज करने का मतलब है इसको 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, x को 2 वेरिएबल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, y को 2 वेरिएबल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। सो 5, x and y आर irreducible फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन 5xy। ठीक है, ये बात हो गई। अब आइए पेज नंबर 218 पे बच्चों, आप देख सकते हो यहां से मैं कुछ एक्सप्रेशन ले रहा हूं और आपको मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। पेज नंबर 218 एनसीईआरटी का ओपन करिए, यहां वाले सेक्शन से। तो इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x इन द ब्रैकेट x + 2, 3x इन द ब्रैकेट x + 2। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, इसको अगर आपको फैक्टराइज करना हो, क्या क्या लिख सकते हो आप इसको? 3x का मतलब होता है 3 × x,
ओके 3 इंटू एक्स, और x के बाद कुछ नहीं लगा है तो यहाँ भी इंटू होगा, ओके इंटू एक्स प्लस 2। अब बताओ ये इरिड्यूसिबल फॉर्म है कि नहीं है, बताइए बच्चों, ये इरिड्यूसिबल फॉर्म है कि नहीं है? है सर। क्यों सर? 3 को आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। 3 को क्या लिखोगे बताओ? 1 इंटू 3 लिख सकते हो, बस 1 की हम बात ही नहीं करते। तो 3 को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, 3 को नहीं लिख सकते हो। x को, क्या x को आप 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में, 2 वेरिएबल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं? नो सर, नो सर। अगर एक्स स्क्वायर होता तो हम इसको x इंटू एक्स लिख लेते, ठीक है, लेकिन ये तो केवल अकेला x है, तो इसको भी आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। फैक्टराइज करने का मतलब है 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में या 2 वेरिएबल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। अब x प्लस 2 है, थर्ड जो है आपका वो क्या है? थर्ड एक्सप्रेशन है x प्लस 2, इसको भी आप नहीं लिख सकते हो। क्या लिख दोगे बताओ इसको? क्या लिख दोगे इसको? क्या आप सोच रहे हो x इंटू 2 लिख दोगे? नहीं भाई, कुछ नहीं लिख सकते हो आप इसको। बेटा x इंटू 2 तो 2x होता है, आपको क्या लिखना था? x प्लस 2, यानी कि x में 2 को ऐड किया गया है, कुछ नहीं लिख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या लिखोगे इसको? आप लिखोगे 1 इंटू एक्स प्लस 2। भाई आगे 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे बस, और क्या करोगे? 1 से तो आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 तो किसी भी एक्सप्रेशन का फैक्टर होता है, 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, ठीक। 1 की बात ही नहीं करनी है, मैंने आपको बताया। अब बताओ, ना तो इसके फैक्टर निकाल सकते हो, ना तो इसके, ना तो इसके, ना तो x के, ना तो 3 के, ना तो x प्लस 2 के, किसी के नहीं। तो बच्चों ये जो फॉर्म है ये कैसा है? इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है आप देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट? इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म। अब सुनो सुनो सुनो, फैक्टर फॉर्म ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। यहां पर जो जो फैक्टर आपको दिख रहा है, कौन कौन? 3, x एंड x प्लस 2, किसके फैक्टर हैं ये हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3x इन द ब्रैकेट x प्लस 2, ये वाले एक्सप्रेशन के ये तीनों फैक्टर हैं। कैसे फैक्टर हैं? इरिड्यूसिबल फैक्टर हैं बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे, यहां पर लिखेंगे हम स्टार लगा के अपनी कॉपी में, आप लोग भी नोट करिएगा, हेयर 3, x एंड x प्लस 2 are irreducible factors of irreducible factors of, ये तीनों किसके फैक्टर हैं? इसके, ऑफ 3x इन द ब्रैकेट x प्लस 2। करेक्ट। आइए एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं बच्चों। यस, आपकी बुक से ही लेते हैं, पेज नंबर 218 पे आप देख सकते हो। इन्होंने लिख के दिया हमें 10x इन द ब्रैकेट x प्लस 2 इन द ब्रैकेट y प्लस 3। ये एक एक्सप्रेशन है, 10x इन द ब्रैकेट x प्लस 2 इन द ब्रैकेट y प्लस 3। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। इसका इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म आपको बनाना है और उसके बाद आपको इरिड्यूसिबल फैक्टर्स के बारे में भी बताना है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले ध्यान दें, 10 को आप क्या लिख सकते हो? 10 के प्राइम फैक्टर 2 and 5, 2 5 10 होता है ना। तो 10 को क्या लिखा बच्चों ने? 2 into 5, फिर इंटू में क्या है? x है, सो इंटू x, फिर इंटू में क्या है? x प्लस 2 है, फिर इंटू में क्या है? y प्लस 3। ओके, ये लीजिए, देख सकते हैं बच्चों, 10 को 2 into 5, फिर ये वाले x को, भाई यहाँ भी इंटू, यहाँ इंटू, सब जगह इंटू है ना। सो 10 को 2 into 5 इंटू ये वाला x, फिर इंटू x प्लस 2, फिर इंटू y प्लस 3। करेक्ट। अब ध्यान दें बच्चों, सबसे पहला फैक्टर दिख रहा है 2, 2 किसका? इसका फैक्टर है, 5 इसका फैक्टर है, x इसका फैक्टर है, x प्लस 2 भी इसका फैक्टर है, y प्लस 3 भी इसका फैक्टर है। ओके बच्चों, फैक्टर का मतलब ये सारे के सारे इसको पक्का डिवाइड कर देंगे, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन हम अभी नहीं, हम 9th में सीखेंगे, तो आप परेशान ना हो, उसको भी आप छोड़ दो। ठीक, बस आप ये देखो जरा, थोड़ा बहुत अगर सीखना होगा तो सीख लेंगे, उसको आप छोड़ो। बस आप यहाँ पर ये देखो बच्चों, क्या कि जो फर्स्ट फैक्टर है 2 है, क्या 2 को आप फर्दर किन्हीं 2 नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो? नो। 2 को क्या लिख दोगे? 2 into 1, बस 2 into 1 की बात ही नहीं करते, तो 2 को नहीं लिख सकते। अरे 2 प्राइम नंबर है बच्चों,
5 को भी नहीं लिख सकते। क्या x को लिख सकते हो? अभी बताया था x को भी नहीं लिख सकते हैं। क्या x + 2 को लिख सकते हो? अभी बताया था नहीं लिख सकते हो। क्या y + 3 को आप 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो? नो, किसी को नहीं लिख सकते हो। यानी कि ना तो इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, ना इसको, ना इसको, ना इसको, ना इसको, किसी को नहीं। तो ये फॉर्म कैसी हो गई? ये हो गई इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म, करेक्ट। एंड हेयर स्टार लगा के कॉपी में लिखेंगे हम, हेयर 2, 5, x, x + 2 and finally y + 3 are irreducible factors of this expression। कौन सा एक्सप्रेशन है? 10x in the bracket x + 2 in the bracket y + 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो इसको नोट कर लीजिए सभी बच्चे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद वाला जो वीडियो आगे की जो टॉपिक है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, और इसको कंटिन्यूएशन में आप देखिएगा। सेक्शन 14.2 व्हाट इज फैक्टराइजेशन, ये आपको पढ़ाएंगे। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ओके। उसके बाद फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग हम आपको पढ़ाएंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, अभी के अभी देखिएगा बच्चों। और पिन कमेंट में प्लेलिस्ट भी दी है, उस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पार्ट आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। और फिर से जाते जाते बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए, और पिन कमेंट में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।